सावधान। णमो अरिहन्ताणं णमो सिद्धाणं णमो आयरीयाणं णमो वज्रायाणं णमो लोये सबसाहूणम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गदिं पत्ते ओच्छामि समय पाहुण मिड़मो सुध केवली भड़िदम् अचिंत शक्ति धारक अरे चिंतामणि चैतन सिद्धार्थ यह आत्मा ही है कोई नान सभी प्रयोजन सिद्ध हैं फिर क्यों पर की आस ज्ञानी जाने यह रहस्य करें न पर की आस करें न पर की आस। श्री समय सारजी ग्रंथादिराज निर्जरा अधिकार कलश क्रमांक 144। पहले कलश का पाठ करते हैं, फिर भावार्थ पे चर्चा करेंगे। अचिंत शक्ति स्वयमेव देवस् चिन्मात्र चिंतामणिरेश यस्मात् सर्वार्थ सिद्धात्मतया विदत्ते ज्ञानी किमन्यस्य परिग्रहेण ज्ञानी किमन्यस्य परिग्रहेण। अब आत्म सुख में संतोष दिखाते हैं। किसमें संतोष दिखाते हैं? जीव बाहर में ही सुखी होने के लिए कितना ही प्रयत्न करे, लेकिन उसमें आत्म संतोष होने वाला नहीं है। क्यों नहीं होने वाला है? क्योंकि परद्रव्य हमारा हो सकता नहीं है। परद्रव्य से तृप्ति हो सकती नहीं है, परद्रव्य से संतोष हो सकता नहीं है, परद्रव्य से अपना ज्ञान सुख आनंद हो सकता नहीं है। इसलिए आत्म संतोष करने के लिए कह रहे हैं। लोक में भी वह स्त्री पुरुष सुखी रहते हैं जो अपने पति और पत्नी में संतुष्ट रहते हैं। जो व्यभिचारी स्त्री पुरुष हैं वे निरंतर आकुलित रहते हैं। कैसे रहते हैं? आकुलित। ऐसे ही पर को अपनाने वाला व्यक्ति निरंतर दुखी रहता है, निरंतर आकुलित रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि पर अपना हो सकता नहीं। आत्म संतोष इसलिए दिखा रहे हैं कि अपने में संतुष्ट रहो। पुण्य प्रमाण जो सामग्री मिली है उसमें संतुष्ट रहो। व्यवहार से परमार्थ से देखें तो अपने अनंत गुणों का जो पिंड चैतन्य तत्व है, गायक परमात्मा है, उसमें संतुष्ट रहो। भावार्थ देखते हैं 144 कलश का, पेज 406।
नीचे। यह ज्ञान मूर्ति आत्मा स्वयं ही अनंत शक्ति का धारक देव है और स्वयं ही चैतन्य रूपी चिंतामणि होने से वांछित कार्य की सिद्धि करने वाला है। इसलिए ज्ञानी के सर्व प्रयोजन सिद्ध होने से उसे अन्न परिग्रह का सेवन करने से क्या साध्य है। इसलिए ज्ञानी के सर्व प्रयोजन सिद्ध होने से उसे अन्न परिग्रह का सेवन करने से क्या साध्य है, अर्थात कुछ भी साध्य नहीं है, ऐसा निश्चय नय का उपदेश देते हैं। क्या कहना चाह रहे हैं? यह ज्ञान मूर्ति, कौन कौन? यह मैं, यह ज्ञान मूर्ति। ऐसे यहां छाती पे हाथ रख के, जे नहीं है ज्ञान मूर्ति, इसके अंदर जो चेतना है ना, वो ज्ञान मूर्ति है। जो मैं हूं वह ज्ञान मूर्ति है। कौन है ज्ञान मूर्ति? शरीर इंगित तो कर रहा है यह माने इसके पार, इस शरीर से भी पार जाओ, इन संयोगों से भी पार जाओ, इन रागादि से भी पार जाओ, गुणभेद से भी भिन्न देखो, पर्याय से भी पार देखो। यह ज्ञान मूर्ति। देखो अपन देखते हैं लोक में जो जिन मंदिरों में प्रतिमा विराजमान होती है तो अपन पूछते हैं कि किस पाषाण की है, ग्रेनाइट की है कि किसकी है, कि संगमरमर की है, किसकी है वो, किसकी पाषाण की है, किसकी बनी हुई है वो, किस धातु की बनी हुई है, किस रत्न की बनी हुई है, मूंगा की है कि हीरे की है कि माणिक की है कि पुखराज की है, यह किसकी मूर्ति है और किससे बनी हुई है। वो मूर्ति रत्न से बनी हुई है, वह मूर्ति पाषाण से बनी हुई है, वह अष्टधातु से बनी हुई है। किसकी मूर्ति? भगवान की जो मूर्ति है। लेकिन भगवान किससे बने हुए हैं? भगवान किसकी मूर्ति है? यहां कह रहे हैं ज्ञान मूर्ति। यह ज्ञान मूर्ति जो भगवान विराजमान है, तुम अगर द्रव्य भगवान को ही भगवान समझ रहे हो तो भ्रम में हो, वो कह रहे। वो प्रतिमा भगवान की ओर इशारा कर रही है, वो प्रतिमा भगवान नहीं है। वो उपचार से भगवान कहा जाता है, लेकिन भगवान तो वो अनंत चतुष्टय के धनी तुम ही हो सिरताज, वो भगवान है। अरे यहां जिन प्रतिमा तो भगवान है ही नहीं, वो जिनेंद्र भगवान का परम औदारिक दिव्य देह भी परमार्थ भगवान नहीं है, क्योंकि उसमें वो अनंत चतुष्टय के धारी भगवान विराजमान हैं, इसलिए उस देह पे भी भगवान का आरोप आता है। जिस डब्बे में शक्कर रखी हो उसे क्या काय का डब्बा कहा जाता है? शक्कर। तो डब्बे को देखते हैं कि डब्बे को खोल के उसकी शक्कर को देखते हैं, शक्कर को देखते ही हैं कि उसका सेवन भी करते हैं। ऐसे ये शरीर रूपी डब्बे में यह चैतन्य आत्मा है। कौन है? यह चैतन्य मूर्ति है। और वो मूर्ति बनी कैसे है? ज्ञान मूर्ति है वो। इसका मतलब यह है कि तुम अपने को जड़ मूर्ति ना देख के किस रूप देखो? ज्ञान मूर्ति। 24 घंटे एक चीज अपने हृदय में रहना चाहिए कि मैं तो ज्ञान मूर्ति हूं। अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी, अनादि अनंत ज्ञान मूर्ति में स्वयं हूं। वो भगवान ही अकेले ज्ञान मूर्ति नहीं है, हर भगवान आत्मा ज्ञान मूर्ति है। क्या संसारी आत्माएं अज्ञान की मूर्ति हैं?
क्या संसारी आत्मा पुद्गल जड़ की मूर्ति है? क्या स्पर्श रसगंध वर्ण की मूर्ति है संसारी आत्माएं? वो अगर ज्ञान मूर्ति है तो हम भी ज्ञान मूर्ति हैं। 24 घंटे यह प्रतीति वर्तना चाहिए। जब जब शरीर हमारे लिए ऊर्ध्व हो, शरीर की वेदना ऊर्ध्व हो, तो यह वेदन करो कि हम ज्ञान मूर्ति हैं। शरीर साथ में लगा है, खटर पटर चलती रहेगी। पंचम काल की गाड़ियां हैं जे, सेकेंड हैंड, थर्ड हैंड, फोर्थ हैंड, अलग अलग गाड़ियां होती ना, कितनी बार बिक चुकी हैं। ये घटिया क्वालिटी की जो सबसे गाड़ी होती है, वो घटिया क्वालिटी की गाड़ी मिली है इस पंचम काल में हम शरीर की। तो इसमें खटर पटर चलती रहेगी, लेकिन इस शरीर को करना है गौण, शरीर की वेदना को करना है गौण। और जब जब शरीर का ध्यान आए तो सोचो कि मैं ज्ञान मूर्ति हूं। क्या करना ऊर्ध्व? जब जब इस शरीर का नाम याद आए, इस शरीर की परिस्थितियां याद आए, तो यह बार बार विचार करो कि हम ज्ञान मूर्ति हैं, हम ज्ञान मूर्ति, हम ज्ञान मूर्ति, हम ज्ञान मूर्ति हैं। हम किससे बने हैं? औदारिक शरीर है हमारा, औदारिक परमाणुओं से बने हुए हैं ना। किससे बने हैं हम? ज्ञान से बने हुए हैं, ज्ञान की ही मूर्ति है। कण कण में, अर्थात एक एक पूरे ऊपर नीचे से ऊपर तक जो प्रदेश हैं आत्मा के, उसमें हर प्रदेश में ज्ञान 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 ही मात्र है। मैं ही मैं हूं, मैं ही मैं हूं, दूसरा कोई नहीं, कुछ नहीं है, एक ज्ञान ही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। समुद्र में चारों ओर जैसे जल ही जल है, लवण समुद्र में कि क्षीर समुद्र में, जैसे क्षीर समुद्र में मीठा जल ही जल है, वैसे ही यहाँ पे चैतन्य समुद्र में एक ज्ञान ही ज्ञान है, ज्ञान ही ज्ञान है और ज्ञान ही ज्ञान है। और किसकी मूर्ति हूं मैं? ये बार बार घोकना पड़ेगा हमें, क्योंकि अनादि के कुसंस्कारवश शरीर शरीर संयोग, शरीर स्त्री पुत्र कुटुंब धन मकान, ये ऊर्ध्व होंगे, लेकिन इनको करना है गौण और ज्ञान को करना है मुख। किसकी मूर्ति हूं मैं? याद रहेगा कि नहीं रहेगा? जब जब शरीर याद आए तब तक किसको मुख करना है? मैं जड़ मूर्ति नहीं हूं, मैं ज्ञान मूर्ति हूं। धीरे 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 अभ्यास करते हुए ज्ञान मूर्ति मुख हो जाएगी और जड़ मूर्ति गौण हो जाएगी। जैसे जिन प्रतिमा में जड़ प्रतिमा तो गौण हो जाएगी, और चैतन्य जिनेंद्र परमात्मा जो अनंत चतुष्टय के ज्ञान मूर्ति के बने हुए हैं, वो मुख हो जाएंगे और वो भी गौण हो जाएंगे, और अपना जो मुख चैतन्य है ज्ञान मूर्ति, वो मुख हो जाएगा, वो गौण हो जाएंगे। क्रम तो यही है। जिन दर्शन तो निजदर्शन का केवल एक बहाना है। अगर निजदर्शन नहीं किए तो जिन दर्शन भी नहीं किए। यह ज्ञान मूर्ति आत्मा, यह ज्ञान मूर्ति आत्मा। भावार्थ 406 पेज, कलश 144 का। यह ज्ञान मूर्ति आत्मा, मैं ज्ञान मूर्ति आत्मा। कौन? किसकी बात है? मैं हूं। मैं गोरा नहीं, मैं काला नहीं, मैं लंबा नहीं, मैं ठिनगा नहीं, मैं मोटा नहीं, मैं दुबला नहीं। मैं कौन हूं? ज्ञान मूर्ति हूं। स्वयं ही कौन? मैं ज्ञान मूर्ति आत्मा स्वयं ही अनंत शक्ति का धारक देव हूं। जब व्यक्ति इस पर्यायगत स्वार्थों में लिप्त होता है, उस पर्यायगत स्वार्थ के कारण दूसरे का अहित करता है, तो वो पशुत्व की श्रेणी में चला जाता है। और जब वह अपने और दूसरों का ध्यान रखना शुरू करता है, तो वो मनुष्यत्व की श्रेणी में आता है। जब अपने
जैसा ही सर्व को भगवान आत्मा देखने लग जाता है, वो देवत्व की श्रेणी में चला जाता है। जब अपने गुणों का विकास करके वो परिपूर्णता को प्राप्त कर लेता है तो वो महादेव की श्रेणी में चला जाता है, चिंत शक्ति वाला देव बन जाता है। बन नहीं जाता है, उसकी खबर हो जाती है उसको बनना है। जिस चीज में जिस वस्तु में जो गुण धर्म नहीं है उसे 3 लोक की शक्ति मिलके वो उसमें डाल नहीं सकती, और जिस वस्तु में जो गुण धर्म है 3 लोक की शक्ति उसमें से हटा नहीं सकती। कोयले को कितना घिसा जाए कि वो सफेद हो जाए, उसमें उस जाति का गुणधर्म नहीं है। आहा, यह ज्ञान मूर्ति आत्मा स्वयं ही अनंत शक्ति का धारक देव है। यह ज्ञान मूर्ति आत्मा, मैं ज्ञान मूर्ति आत्मा स्वयं ही अनंत शक्ति का धारक कौन हूं? देव हूं। देव हूं कि देवादि देव हूं? अरे जिनेंद्र परमात्मा जिसके भक्ति कर रहे हैं वो देवों का भी देव है और नाथों का भी नाथ है। वो जिनेंद्र परमात्मा नाथ है तो वो नाथों का नाथ है। अगर जिनेंद्र परमात्मा देव हैं तो वो देवों का भी देव है, क्योंकि वो जिनेंद्र परमात्मा किस में लीन है, जिनेंद्र परमात्मा किसकी भक्ति कर रहे हैं, जिनेंद्र परमात्मा किसकी अनुभूति कर रहे हैं। परम पादे कौन है? हमारे दमाद के हम पैर छू रहे थे, लेकिन दमाद भी किसी दूसरे के पैर छू रहे थे। तो ज्यादा पूज्य कौन हो गया? दमाद जिसके चरणों में झुक रहे हैं वो उनसे भी अधिक रिस्पेक्ट योग हुआ। आप दमाद के चरणों में झुके और दमाद जिसके चरणों में झुक रहे हैं आप उसके चरणों में न झुकें तो दमाद प्रसन्न रहेंगे कि नाराज हो जाएंगे? आजकल के दमादों को कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो पूज्य के भी पूज्य हैं। ऐसे ही देवों का भी देव और नाथों का नाथ कौन है? ये चैतन्य नाथ है। आहा। और स्वयं ही चेतन रूपी चिंतामणि होने से वांछित कार्य की सिद्धि करने वाला है। इसका मतलब यह है कि हमें सुखी होने के लिए किसी दूसरी की ओर देखने की जरूरत नहीं है, किसी की ओर देखने की जरूरत नहीं है, किसी से भीख मांगने की जरूरत नहीं है। स्त्री पुत्र कुटुंब धन मकान गाड़ी घोड़ा बाह जड़ वैभव के सामने गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है। एक एक ग्राहक के सामने गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है, हाथ पसारने की जरूरत नहीं है। लोक में भी जो स्वाभिमानी होता है वो अपनी स्वाभिमान से व्यापार करता है, दीनताहीनता से व्यापार नहीं करता। भैया हमारा व्यापार, हमने चीज दिखा दी, हमारे जे रेट हैं, आपको समझ में आए ठीक है, हाथ पांव जोड़ेगा क्या वो? हमारा किसी से दुर्व्यवहार नहीं है, लेकिन हम जितनी जरूरत है उतनी ही तो बात करेंगे। अनावश्यक क्यों हम आपके साथ समय खराब करें? हमारे जे रेट हैं, जो चीजें हैं, आपको समझ में आया ठीक है, आपको नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, बाजार है, आपकी चॉइस है। कई बार ऐसा होता है कि आप सस्ती चीज दे रहे हैं, आप अच्छी चीज दे रहे हैं, दूसरी जगह जाके खराब चीज और महंगी चीज लेके आ जाएगा। कभी आपके साथ ऐसा हुआ? आप उसको सस्ती चीज दे रहे थे, आप उसको अच्छी चीज दे रहे थे, दूसरी जगह गया खराब चीज और महंगी लेके आ गया। उसके बाद भी आप सोच रहे, बताओ अरे भाई साहब उसका पाप का उदय है, तुम क्या करोगे? उसकी बुद्धि ऐसी फिर जाएगी, पता नहीं कौन सी बात उसको बुद्धि में घुस जाएगी कि वो खराब चीज लेके संतुष्ट हो जाएगा। पर आप समझाओगे तो भी नहीं समझेगा, नहीं नहीं हम तो बढ़िया है। क्या हमारे साथ ऐसा नहीं हो रहा कि विषयों का रस जहर का प्याला पिए जा रहे हैं और जिनेंद्र परमात्मा समझा रहे हैं कि तुम जहर का प्याला पी रहे हो, मरोगे, उसके बाद भी हमारी समझ में कहाँ आ रहा है? यहाँ के लोगों की बात नहीं कर रहा, यहाँ के लोग तो समझ रहे हैं, लेकिन उन जीवों का जिन्हें तत्व ज्ञान नहीं है वो निरंतर विषयों के जहर का प्याला पिए जा रहे हैं और अमृत समझ रहे हैं, जहर नहीं समझ रहे। क्या समझ रहे? तुम का जानो शराब में क्या मजा होता। उन्हें शराब कैसी लग रही? मजेदार लग रही। ऐसा लगता है कि स्वर्ग अगर साक्षात कहीं देखना, मोक्ष में क्या आनंद होगा, एक लगा के देखो पेग, यही मोक्ष का आनंद। सब भूल जाए। आप शराबी को कभी डले हुए देखो, सब चिंताओं की रेखाएं मिट जाती है, बिल्कुल शांत ऐसा डला रहता है। आप कोई प्रेशर पाते शराबी में?
तो शराब काहे के लिए पीता? वो प्रेशर जो एकदम से चढ़ रहा था उसके ऊपर, तो उसने पी ली, बस 2 पेग लगाया और प्रेशर खत्म। उसको तो मोक्ष का आनंद यही है। अरे तुम का जानो शराब को स्वाद का मजा है उनमें। ऐसे ही हमें कहा मोह की शराब पी के कह रहे हैं कि अरे भगवान आपका जानो। भगवान कह रहे हम सब जान चुके, पहले हम भी वही शराब पी रहे थे मोह की, लेकिन जब अमृत मिला है तब वो अपने आप छूट गई। स्वयं ही चेतन रूपी चिंतामणि होने से वांछित कार्य की सिद्धि करने वाला है। अपने कार्य के लिए, अपने सुख की सिद्धि के लिए कहीं बाहर में देखने की जरूरत नहीं है। आचार्य देव कह रहे सर्व प्रयोजन सिद्धि के लिए चेतन चिंतामणि तुम्हारे पास है। तुम जो मांगोगे वो मिलेगा। तुम सुख मांगोगे सुख मिलेगा, तुम अनंत ज्ञान मांगोगे अनंत ज्ञान मिलेगा, अनंत वीर मांगोगे अनंत वीर मिलेगा, अनंत दर्शन मांगोगे अनंत दर्शन मिलेगा, अनंत गुणों का स्वाभाविक परिणमन मिलेगा, अनंत दशा मिलेगी और सिद्ध दशा भी। जो मांगोगे वो मिलेगा। संसार मांगोगे संसार मिलेगा और मोक्ष मांगोगे मोक्ष मिलेगा। कोई हमें संसार में भटका रहा क्या? दूसरा कोई हमें मोक्ष जाने से रोक रहा क्या? नहीं, हमारा ही मोह हमें संसार में भटका रहा है और हमें मोक्ष जाने से रोक रहा है। आज समझ में आ गया है, पर आज समझ में आया है कि बीत रागता धर्म आहा। राग भाव में धर्म मानना, जिन मत में मिथ्यात्व कहा। ज्ञानियों को भी राग होता है, प्रशस्त राग होता है, भगवंतों की पूजा उपासना का राग होता है, शास्त्र स्वाध्याय का राग होता है, गुरुओं की सेवा करने का राग होता है, लेकिन ज्ञानियों के श्रद्धा में राग में धर्म बुद्धि होती नहीं है। बस इतनी सी बात है। कितनी सी बात है? धर्म बुद्धि नहीं होती। और हमें भी क्या है? राग नहीं छूटेगा। यद्यपि भूमिका में आप जैसे सम्यक दृष्टि होता है जीव, तो प्रशस्त राग बढ़ता है। अशुभ रव घटता हुआ अशुभोपयोग, बढ़ता हुआ शुभोपयोग। ज्ञानी के शुभोपयोग बढ़ता हुआ है, तभी तो 63 सलाह का महापुरुष के पद उसके लिए रिजर्व होते हैं। इतनी प्रशस्त भावना होती। सुखी रहें सब जीव। आहा, इसलिए ज्ञानी के सर्व प्रयोजन सिद्ध होने से उसे अन्न परिग्रह का सेवन करने से क्या साध्य? मैना सुंदरी से कहा कि हमने सुना है कि तुम्हारा पति कोढ़ी है, काहे को उसके चक्कर में पड़ी हो? एक से एक सुंदर राजकुमार आगे पीछे घूम रहे हैं, उस कोढ़ी के चक्कर में पड़ी हो। कौन कोढ़ी? कौन सा कोढ़ी? हमारा पति तो सर्वांग सुंदर है, सम्यक रत्नत्रय से विभूषित है, ज्ञानी है, सम्यक दृष्टि है और मोक्ष जाने वाला है। कैसी बात कर रही हो? और व्यवहार में भी देखा जाए तो आपका जो पति है वो आपके लिए सर्व सिद्धिदायक है। आपकी जो भी व्यवस्था है, आपके इस जीवन यापन के लिए आपकी जो व्यवस्था है वो पति ही मिलाएगा। आपके लिए वस्त्र की जरूरत है, वस्त्र वो लाएगा। आपके लिए आभूषणों की जरूरत है, वो आभूषण लाएगा। आपके लिए भोजन की जरूरत है, वो भोजन लाएगा। आपको घूमने की जरूरत है, वो घुमाने ले जाएगा। जो भी आपकी लौकिक प्रयोजनों की व्यवस्था है, और लौकिक व्यवस्थाएं तो ठीक है, वो आपका धर्म पति है, वो आपको धर्म मार्ग में लगाएगा। आप उसकी धर्म पत्नी हैं तो आप उसको धर्म मार्ग में लगाएंगे। लौकिक व्यवस्था में भी हम सहयोगी रहेंगे और एक दूसरे को पारलौकिक सिद्धि में भी सहयोगी रहेंगे। वो स्त्री कुशीलवान है जो अपने पति को छोड़ के अन्य पुरुषों में आकर्षित होती है। वह लौकिक प्रयोजन तो उसके सिद्ध होते नहीं है, अपितु वह संसार में अपवाद की कारण होती है। वह पुरुष जो अपनी स्त्री को छोड़कर परस्त्रियों की ओर देखता है, वह लौकिक कार्य प्रयोजन तो सिद्ध होते ही नहीं है, अपितु संसार में लोक में अपवाद का कारण होता है। लोक विरुद्ध, राज विरुद्ध, धर्म विरुद्ध कार्य उसके जीवन में नहीं होते, जिसे सम्यक दृष्टि बनना है। उसके जीवन में अन्याय, अनीति, अभक्ष नहीं होता है, जिसे सम्यक दृष्टि ज्ञानी बनना है। यह तो बहुत मोटी मोटी बात है, कहां दूसरे की ओर देख रहे।
लक्ष्मण कैसे शीलवान थे, सीता माता कितनी शीलवान थी। अपन सोचो कि मात्र जयकारा लगाने के लिए उनकी बातें हैं क्या। जैनेतर रामायण में भी आता है कि वो कहते थे कि मैंने माता सीता का मुख ही नहीं देखा है, मुझे नहीं पता है कि ये उनके गले में हार था कि नहीं था, ये बेंदी उनकी है कि नहीं है, ये बाजूबंद उनके है कि नहीं है। मैं तो रोज उनके चरण छूता था तो मुझे पता है कि ये पायल और बिछिया उनके हैं। हमारी लौकिक मर्यादाएं भी कितनी उत्कृष्ट है, आप सोचो। भारतीय संस्कृति, भरत का ये भारत, इसकी लौकिक मर्यादाएं भी बहुत उत्कृष्ट हैं, फिर पारलौकिक मर्यादाओं की तो बात ही क्या करना। मैना सुंदरी कह रही है कि नहीं, कौन कोड़ी कैसा कोड़ी, मेरा पति सर्वांग सुंदर है। शरीर को कोड़ है, लेकिन शरीर से मैंने प्रेम नहीं किया, मैंने उस आत्मा को देखा है, उसकी आत्मा कितनी पवित्र है। पहले जमाने में जो शादियां होती थी वो बहुत मिलते तो थे ही नहीं, माता पिता ने तय कर दी, हो गई, स्त्री बहुत सुंदर है और पति ऐसा है काला कलूटा टिनगा सा, माने इस टाइप की अनमेल जोड़ियां होती थी। लेकिन भाई साहब 60-60 70-70 साल 80-80 साल तक एक साथ रहते थे और लड़ाई नहीं होती थी। और आज पूरी मैचिंग करके रहते हैं और साथ में रह के तक देख लेते हैं पहले से। उसके बाद भी अभी बता रहा था कौन कि महीना 2 महीना में ही पहले रह लिया साथ में, और उसके बाद भी महीना भर बाद तलाक हो गया उनका संबंध। जी क्या व्यवस्था है, ये क्या है? क्योंकि हमारा व्यवहार भी धूमिल हो गया। परमार्थ कैसे होगा जिसके जीवन में व्यवहार नहीं हो, उसे परमार्थ की पात्रता ही कहां है। अरे वस्त्र होना और आभूषण पहने हम, अरे जैसे बिना वस्त्र के आभूषण धारण नहीं किए जा सकते, जिसके जीवन में लौकिक व्यवहारिक आचरण अच्छा नहीं है, उसके जीवन में परमार्थ कैसे आएगा। मैना सुंदरी कह रही है कि नहीं, मेरा पति सर्वांग सुंदर है। व्यवहारिक दृष्टि से भी देखा जाए तो शरीर में ही कोढ़ है, लेकिन उसकी जो परिणति है वो इतनी निर्मल है, वो सम्यक दृष्टि ज्ञानी है। मैं अंतरंग भावों को पढ़ती हूं, तभी सेवा हो पाती है। सकल सूरत पे मिटने वाले दूसरे को देखने लग जाते, दूसरे को चुनने लगे। छोड़ो, यूज एंड थ्रो की व्यवस्था नहीं है, जो पूरे जीवन भर का साथ है। उसके धर्म ध्यान में सहयोगी होना है, उसकी लौकिक व्यवस्थाओं में सहयोगी होना पड़ता है। यहां वही बात कह रहे हैं। इसलिए ज्ञानी के सर प्रयोजन सिद्ध होने से उसे अन्न परिग्रह का सेवन करने से क्या साध्य। ये अगली गाथाएं जो आने वाली उसकी उत्थानिका है। जब मेरे अंदर ही सर्वस्व है, मैं अनंत प्रभुता संपन्न हूं, मैं अनंत ज्ञान दर्शन शक्ति वीरमय हूं, मैं अपने अनंत गुणों को धारण करने वाला चैतन्य परमात्मा हूं, तो मुझे दूसरे की ओर देखने की जरूरत क्या है। अपनी सामर्थ्य को पहचानो भैया। आचार्य देव कह रहे हैं कि अपनी सामर्थ्य को पहचानो। तुम सर्वशक्ति संपन्न हो, तुम्हारा सर्वस्व तुम में है, तुम्हें दूसरे की ओर देखने की जरूरत ही नहीं। एक दिन आश्रम में कोई बाहर से ताला लगा गया, तो हम लोगों ने ये सोचा कि हमें तो कोई समस्या नहीं है, 6 महीना तक भी लगा रहे बाहर ताला, तो हमारी तो सर्वार्थ सिद्धि है। बाहर वालों को समस्या हो वो उनकी जाने, क्योंकि वहीं जिनेंद्र परमात्मा है, वहीं सब व्यवस्थाएं हैं। हमें तो कुछ बाहर की समस्या नहीं है, जान निकलने की जरूरत ही नहीं है। समस्या किसको होगी? बाहर वालों को। बाहर वालों को भी तब समस्या होगी जो अपने से निकलेंगे। ऐसी जो सर्वार्थ सिद्धि है, जैसे सर्वार्थ सिद्धि के देव बाहर निकलते नहीं है, कहीं जाने का विकल्प ही नहीं होता, 33 सागर तक बस तत्व चर्चा और अनुभव में मग्न रहते हैं। ऐसे ही हमें भी आनंद मग्न रहना है। सर्व अर्थ की सिद्धि अपने से होती है, तो बाहर देखने की जरूरत क्या है। अन्न परिग्रह की वांछा ही क्या है। मुझे क्या उस जड़ रत्न से, उस जड़ रत्न का क्या प्रयोजन मेरी आत्मा को। उससे ना सुख मिलता है, ना प्रभुता मिलती है, ना आनंद मिलता है, बल्कि विकल्प मिलते हैं परिग्रह से। परिग्रह चिंता, छोटा मकान हो तो दुखी और बड़ा हो जाए तो अपन काय खिलाने भग रहे हैं।
पता वो बड़ा मकान अपने लिए नहीं, लोगों के लिए। क्या गजब मकान बनाया है भाई साहब आपने, गजब हो गया, अच्छा है। 2 जने हो, 4 मंजिला है, सफाई यही में दिन भर न कह तुम तो। और सफाई में कहा नौकरन के पीछे नौकरी में न कह जे, उसके पीछे लगे रहो, मकड़ जाला नहीं निकाला तूने तो उसके पीछे लगे रहो, अपन उसकी टेबल पर से पकड़े रहो और वो हो गया। सही में हमारी सोच ही उल्टी चल रही, जितना कम से कम हो। लेकिन ये हमें बताइएगा, आपने हमें बहुत कम दो, बेईमानी हो गई हमारे साथ, बेईमानी हो गई। क्या बेईमानी नहीं करी, उन्हें तुम्हारा हित करो, उन्हें छोटा दिया तो तुम्हें झाड़ू पोंछा नौकरी कम गुलामी करना पड़ेगी कि जल्दी से जल्दी समेट के नौकर चाकर नहीं लगाने। 2-3 कमरा को अपना मकान झाड़ू पोंछा लगा फटाफट स्वाध्याय में आ गए, फिर नहीं आ सकते स्वाध्याय में, हम तो इंतजार कर रहे, वो सफाई वालों ही नहीं आओ, हम क्या करें। वो कह रहे तो आ रहे 1 घंटा से मैं इंतजार करे, उतने में स्वाध्याय नहीं करेगा, बर्तन वाली भाई नहीं पाई, हम क्या करें। भाई सब चीजें बाहर में परिग्रह संचय से दुख होने वाला है, सुख होने वाला नहीं है। भगवान महावीर भगवान के भक्त जिन्हें अपरिग्रह का सिद्धांत दिया है, सबसे ज्यादा परिग्रह उनके पास है। प्रमाण है कोई आपके पास? क्योंकि भारत की जो टैक्स दिया जाता है उसमें कितना 24.5% तो अकेले जैन देते हैं, इतना ही है लगभग ना। भारत में जितना टैक्स आता है उसका 24.5% जैन देते हैं, और आधा % जैन है। अब कितना परिग्रह संचय में लगे हैं जैन, आप सोचो, आधा से भी कम है, 0.45 ऐसा कुछ है। अरे जैनी वो है जो संतोषी है। सदा सुखदास जी नाम वैसे ही नहीं था उनका, वो सदा सुखदास थे सदा सुखदास नाम नहीं था, काम के भी सदा सुखदास थे। राजा के वो सबकी वेतन बढ़ाने वाले वो मुखिया थे, सबकी बढ़ गई 40-40 रुपया तक हो गई तनख्वाह, और जी 8 ही पे अटके। और राजा साहब ने एक दिन देखो खाता वही की क्या कर रहे पंडित जी, आखिर तुम तनख्वाह ही नहीं बढ़ाते। कहने हमें जरूरत ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है। महाराज एक काम करो, अगर प्रसन्न हो तो। नहीं क्या करें, नहीं कि एक काम करो, तनख्वाह आदि कर दो, टाइम भी आदो कर दो। अब हमारी बुढ़ापे की दशा है, बच्चा हमारा शांत हो गया है जवान, और हमें सब व्यवस्थाएं घर की भी देखना पड़ती है, और हमें जे रतकर्ण साहब का आचार्य जी की हमें टीका भी कर रहे हैं। 68 साल उन्होंने लिखा कि 68 साल है जिनवाणी माता, तुम्हारे प्रसाद से बहुत आनंद से निकल गए हैं, अब जो बची है समाधि मरण पूर्वक देह छूट जाए, बस यही कामना है। ऐसे साधर्मी उनके जो शिष्य थे वो अपने पास ले गए थे, वहां पे रख के समाधि करवाई थी। हमें साधर्मियों के प्रति कितना वात्सल होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि बुढ़ापे में छोड़ दो। अन्ना जी की जब श्रद्धांजलि हो रही थी तब त्यागी जी ने बोला था कि जीवन भर जिस इस स्मारक के लिए अन्ना जी ने प्राण दिए हैं, पूरा जीवन लगाया है, आज वो वहां पे डले हैं। और राकेश भैया गए थे और देख के आए थे कि कितने परेशानी, अकेले परेशान थे। वो व्यक्ति वो साथ में था खाली, जो उनके साथ। आपके लिए जिसने जीवन भर दिया है उसके लिए हमें पूरा सर्वस्व निछावर करके उसकी समाधि के लिए करना चाहिए। ये हमारा लौकिक व्यवहार भी बहुत उत्कृष्ट होना चाहिए। कुछ नहीं रखा, उनके पास रह के उनकी समाधि कराएंगे तो वो सीखेंगे जो धन से नहीं मिलता है। ज्ञानी को परिग्रह की चाह नहीं होती, क्योंकि उसे आत्मा में सर्वस्व मिल गया है, उसे दूसरे की ओर देखने की जरूरतें नहीं है, अंदर में ही सर्वस्व है, सब कुछ है। यही देखोगे तो सब मिलेगा, जो देखने लायक है, जो पाने लायक है, वो अंदर में अनंत विभूति अंदर में है, बाहर में अपना कुछ भी नहीं है। इसलिए कहते हैं इंद्रिय ज्ञान ज्ञान नहीं है और इंद्रिय सुख सुख नहीं है। इंद्रियों के माध्यम से ज्ञान उपयोग जो बाहर भटकता है उसे अपना ज्ञान कहते ही नहीं है। जो इंद्रियों के माध्यम सुख के लिए अपनी परिणति भटकती है वो अपनी परिणति है ही नहीं, वो विकारी है। चंद्रनखा राम की ओर देख रही है तो वो कैसी है? व्यभिचारिणी है। ऐसे ही अपने सुख के लिए अपनी परिणति जो बाहर देख रही है वो व्यभिचारिणी परिणति है। आहा, इसलिए ज्ञानी के सर प्रयोजन सिद्ध होने से अन्य परिग्रह का सेवन करने से उसे क्या साध्य? बाहर में वस्तुएं देखी जाती हैं लेकिन ज्ञानी का वो परिग्रह नहीं कहलाती हैं, क्योंकि मूर्छा को परिग्रह कहा जाता है। उसके अंदर मूर्छा भाव नहीं होता है, उसमें सुख बुद्धि होती नहीं है, उससे प्रभुत्व बुद्धि नहीं होती है। हम मकान दिखाने जाएं पूरा ऊपर से नीचे तक, मकान बनवाएं और वहां पे पाठ करें, काय के लाने? लोग हमारा मकान देख लें। आप लोगों की बात नहीं कर रहे हैं,
तत्व ज्ञान जिन्हें नहीं है उनकी बात कर रहा है कि वो लेटरिन बाथरूम तक दिखा देंगे। देखो क्या कर रहे हो तुम, किसको दिखा रहे हो? परिग्रह से प्रभुता मान रहे हो? परिग्रह से प्रभुता ये दिखाने लायक है कि नीची निगाह हो जाए कि क्या है भैया, ये महिमाओं कछु नहीं है, हमारा सर्वस्व तो अपना हम में है, उसके पीछे जो समय खराब हुआ है वो हमारे स्वाध्याय चिंतन मनन ध्यान में से समय बर्बाद हो गया। और ये तो कुछ साथ में जाना नहीं है, जो स्वाध्याय चिंतन मनन साथ में जाना था उसके लिए भी समय नहीं मिल पाया। आप सोचो, अर्थात कुछ भी साधन नहीं है, ऐसा निश्चय का उपदेश है। निश्चय का उपदेश माने जो तो निश्चय का उपदेश है। निश्चय का उपदेश का मतलब है यथार्थ सत्य यही है। देखो इसमें जो टीका आई थी उसमें जो शब्द दिया था, इसके पहले जो गाथा थी ना टीका, हे भव्य इतना ही सत्य परमार्थ आत्मा है। 405 पेज पे सबसे नीचे सत्य परमार्थ माने यथार्थ में आत्मा इतना ही है। व्यवहार से जिस शरीर को आत्मा कहते हैं वो बिल्कुल भी आत्मा नहीं है। जिस स्टील के डब्बे को शक्कर का डब्बा व्यवहार से कहा जाता है, उसमें मिठास कितनी है, उसको खा के देखें तो कितनी मिठास आएगी। इसका मतलब यह है कि सत्य आत्मा तो ज्ञान मात्र है, इसके अलावा कोई भी आत्मा नहीं। ये निश्चय न का कथन है का मतलब यह है कि यही वास्तविक सत्य कथन है। अन्य जो कथन है वह सब उपचरित कथन है, यथार्थ कथन नहीं है। देखो भैया, काम तो यही करना पड़ेगा। आज करो, कल करो या अनंत काल के बाद करो, लेकिन इसी कार्य से हमारे सुख की सिद्धि होगी, इसी कार्य से हमारे अनंत ज्ञान दर्शन सुख वीर की सिद्धि होगी, इसी कार्य से मोक्ष की सिद्धि होगी। एक बार इस कलश ये पूरी होगी चर्चा। कलश का पाठ करने के बाद कल से नई गाथा 207 चलेगी अपनी। एक साथ बोलेंगे, अचिंत शक्ति स्वयमेव देव चिन्ह मात्र चिंतामणिरेश यस्मात् सर्वार्थ सिद्धात्मतया विदत्ते ज्ञानी किमन्यस परिग्रहेण ज्ञानी किमन्यस परिग्रहेण। ये कलश तो याद हो जाना चाहिए। बहुत प्रसिद्ध कलश है, 10वां कलश है समय सार जी का, 144 कलश। ये बहुत प्रसिद्ध कलश है और आपने बार बार सुने होंगे। माने गूंज आप लोगों के अंदर गूंजे होंगे ये कलश। सही बता रहे, माने आप लोगों को बार बार गूंजा कि नहीं गूंजा? ये माने ऐसी है एकदम कि अंदर में बैकग्राउंड म्यूजिक जैसे चलता रहता ना किसी भी इस फिल्म का, ऐसे बैकग्राउंड में आपके वो चलता रहना चाहिए। अचिंत शक्ति स्वयमेव देव चिन्मात्र चिंता मणिरेश यस्मा सर्वार्थ सिद्धात्मतया विदत्ते ज्ञानी किमन्यस्य। थोड़ी देर बैठते हैं। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। अचिंत शक्ति स्वयमेव देवस चिन्मात्र चिंता मणिरेश यस्मात् सर्वार्थ सिद्धात्मतया विदत्ते ज्ञानी किमन्यस परिग्रहेण। अचिंत शक्ति वाला जो देव है, जो देवादिदेव है, जो चैतन्य मात्र चिंतामणि है, जो सर्व सिद्धि प्रदायक है, जो ज्ञान मूर्ति है,
वह मैं हूँ। मेरी सत्ता सब जग से न्यारी है। मुझे मेरे आश्रय से ही सुख की प्राप्ति होती है। मुझे अन्य किसी परवस्तु की कोई भी आकांक्षा नहीं है। उस सर्व सिद्धिदायक चैतन्य चिंतामणि ज्ञान मात्र आत्मा में स्थिर होने का अभ्यास करते हैं। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। शांति शांति। सहजानंदीश्वर एक सूचना, रात्रि 8 बजे से 9 बजे तक यहीं पे रात्रि में स्वाध्याय चलेगा। आप सभी लोग लाभ ले सकते हैं। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है उस द्वादशांग जन्माणि माता की जय। बोलो पंच परमेश जी भगवान की।